चलिए अब एक्सरसाइज 7.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ने के बाद समझेंगे, समझने के अकॉर्डिंग क्या चीज़ आपको दिया है, क्या चीज़ आपको निकालना है, इसके थ्रू बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। 10 क्लास का मैथ है। ठीक है, उस बिंदु का निर्देशांक याद कीजिए, मतलब उसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, उसका आपको x और y का वैल्यू निकालना है। जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को, मतलब 2 पॉइंट दिया है, देख लीजिए, एक -1,7। तो चलिए सबसे पहले एक रेखा बना लेते हैं, एक रेखाखंड बना लेते हैं। सपोज ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये मान लीजिए बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट का जो आपका निर्देशांक दिया है वो -1,7, जबकि ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट का जो निर्देशांक दिया है आपका 4,-3। ठीक है, उसके बाद बोल रहे इन दोनों रेखा को मिलाने वाली रेखाखंड, इन दोनों को मतलब -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड कौन सा अनुपात में विभाजित है। तो आपका क्वेश्चन में साफ साफ दिया है कि ये 2:3 में मिला रही है, मतलब इधर 2 हिस्सा है, इधर 3 हिस्सा है, इधर 2 हिस्सा है और उधर कितना है, 3 हिस्सा है। सपोज ये मान लीजिए सी पॉइंट है, तो मिलाने वाले रेखाखंड किस, मतलब इसका निर्देशांक आपको निकालना है। ये जो सी पॉइंट है ये किस अनुपात में विभाजित है, इसको आपको क्या करना है, निकालना है। अनुपात तो दे दिया है, लेकिन किस पॉइंट में विभाजित है उस पॉइंट को आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन इसको बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं इसको। चलिए सॉल्यूशन का बात करेंगे तो आप यहाँ पे लिखिए ए सी बी में, किसमें, इन तीनों से लेके चल रहे हैं, ए सी बी में। ये आपका x1 यहाँ पे लिख लेते हैं, x1 x2। ठीक है, x1 का बात करेंगे तो ये वाला आपका -1 x1 है और इसमें 4 क्या है, x2 है। यानी x1 कितना दिया, -1, x2 आपका कितना दिया, 4। चलिए कोमा y1 बराबर y2 बराबर y1 देखिए 7 आपका क्या है y1, ये आपका -3 क्या है y2, यानी ये 7 -3 निकल गया। उसके बाद देखिए इसका जो बीच का पॉइंट दिया है कि ये कितना अनुपात में है, यानी m1 m2 कितना अनुपात में है ये दोनों रेखाखंड। तो 2 अनुपात कितना है, 3 है। तो पहला वाला क्या होता है, m1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, m2, यानी m1 = 2 और m2 = कितना दिया है, 3। इन दोनों से आपको निकालना है x और y का मान, मतलब x, y निर्देशांक आपको निकालना है x, y। तो ये जो बनेगा आपका कौन सा सूत्र से बनेगा, विभाजन सूत्र से, यानी सेक्शन फार्मूला से बनेगा, विभाजन सूत्र से। किससे बना रहे हैं, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र 2 होता है, याद कीजिए, एक x वाला होता है निकालने के लिए और एक y वाला। तो x वाला का अगर बात करेंगे तो x बराबर आपका क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलिए इसमें मान भर देते हैं। m1 आपके पास कितना है 2 और x2 कितना है 4, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 4, यानी 2 × 4 प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1, यानी 3 गुना -1। ठीक है, बाय नीचे क्या है m1 प्लस m2, यानी 2 + 3 कितना, 2 + 3। चलिए इसको एक बार यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 4 जा 8, यानी 8 प्लस गुना माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस दीजिए। 3 × 1, 3 1 जा 3 बट्टा 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। 8 आपका किस में है, प्लस में है, और 3 आपका किस में है, माइनस में है, घटेगा तो कितना बचेगा, 5। यानी x बराबर 5/5, काटेंगे तो कितना आया, 1। यानी x का जो वैल्यू निकला वो आपका कितना निकला, 1। x का जो मान निकला वो कितना निकला, 1। एक बार हम y वाला फार्मूला पुट करके निकालेंगे तो y वाला जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय आपके क्या होता है, m1 प्लस m2। ये आपके किसका होता है, y का होता है। ये वाला जो फार्मूला अभी लिखिए ये किसका होता है, y का होता है। तो चलिए अब इसमें भी क्या करेंगे, मान भर देंगे। m1 आपके पास कितना है 2 और y2 कितना है -3, यानी 2 × -3, बीच में प्लस है तो प्लस दे दीजिए। m2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, यानी 3 × 7 बाई m1 प्लस m2, 2 + 3, यानी 2 + 3, m1 कितना है 2 और m2 कितना है 3। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यानी y बराबर आपका क्या हो जाएगा,
2 3 जा 6, 6 हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस है इसमें माइनस है, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 6, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस दिए, 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 3 7 21, कितना आएगा 3 7 21, ठीक है, बट्टा आपका कितना आएगा 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। 21 आपका किस में है प्लस में है, 6 आपका किस में है माइनस में है, तो 21 में से अगर 6 घटेगा तो आपका कितना बचेगा 15, तो यहाँ पे कितना बचा 15, बटा कितना आ जाएगा 5, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना निकलेगा 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15, यानी y का जो वैल्यू निकला, y का वैल्यू कितना निकला 3 निकला। लेकिन आपका क्वेश्चन में बोल रहा था कि आप इनका निर्देशांक निकालिए, उस सी बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो अतः निर्देशांक इक्वल टू निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देशांक में सबसे पहले याद कीजिए x पॉइंट को लिखा जाता है, उसके बाद y पॉइंट को, तो x में कितना निकला 1 और y में कितना निकला 3, तो यानी ये जो होगा 1,3। और फाइनली आपका यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप इस पॉइंट का क्या निकालिए निर्देशांक निकाल के बताइए, ठीक है, और यही तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप हमको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, जय हिंद।